नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इस सावन के पवित्र महीने में ये भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर सा संदेश आप सभी लोगों तक पहुंचने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह आपकी चेतावनी है। यह आपका क्षण है। यह स्वर्ग की चेतावनी की आवाज है। आप उस दिखावे की जगह पर वापस नहीं जा सकते। सच्चाई सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें आपके कानों को कभी सुनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुन लेने दिया और अब वह व्यक्ति आध्यात्मिक पीड़ा में है। वे देखते हैं कि क्या किया गया। वे देखते हैं कि क्या कहा गया। वे देखते हैं कि आपके नाम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। आपकी आत्मा के साथ कैसे गलत व्यवहार किया गया। वे देखते हैं कि कैसे आपको खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, जबकि आपने बस अपनी रोशनी बिखेरी थी। और अब वे बेकाबू आंसुओं के साथ चुपचाप फूट रहे हैं, क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया है और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बांधे रखने में भूमिका निभाई थी। भले ही वह चुप रहकर ही क्यों ना रही हो, लेकिन चुप्पी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है और आप लोगों के असली चरित्र को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं कि यह पर्दाफाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। यह तुम्हें आजाद करने के लिए है। तुमने अपने दिल की बात उन लोगों को समझाने में बहुत वक्त लगाया है जिन्होंने इसे गलत समझा। तुमने उन लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दिया जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा। लेकिन अब स्वर्ग बाजी पलट रहा है और जिसे नजरअंदाज किया गया था वही अब महिमा में प्रकट हो रहा है। वह तुम हो, वो जो चुपके से रोया था, वह जिसने कांपते हाथों से प्रार्थना की थी, वो जिसने ईश्वर से पूछा था मैं ही क्यों, वो जिसने कहा था मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा, वो जो तब भी चुप रहा जब तुम्हें बोलने का पूरा हक था। स्वर्ग ने तुम्हारी बात सुनी और अब महादेव जी कहते हैं मैं इसे जाहिर करूंगा। मैं सच्चाई दिखाऊंगा। मैं झूठ को उजागर करूंगा। मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। कुछ और भी है। तुम्हारे परिवार में एक राज दफन है। तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में एक सच्चाई। तुम्हारी विरासत के बारे में एक सच्चाई। तुम्हारे उद्देश्य के बारे में एक सच्चाई। और यह स्त्री हां जिसे भगवान उजागर कर रहे हैं, यह जानती थी। उसके पास इस तक पहुंच थी। उसने इसे छिपाए रखा। उसने इसे एक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ईश्वर उसकी सारी योजनाएं पलट देगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि भगवान को सीधे तुम्हारे मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम बहुत देर होने से पहले ही जाग जाओगे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ईश्वरीय समय आ गया है और हर झूठ ईश्वरीय सत्य के बोझ तले कांप रहा है। महादेव जी कहते हैं जब लोग भटकने लगे तो डरो मत। मैं जो हटा रहा हूं उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी आत्मा में जहर भर रहा है उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष मत करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अलग कर रहा हूं। मैं तुम्हारी पुण्य स्थापना के लिए आवाजों को दबा रहा हूं। मैं दरवाजे बंद कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय उन्हीं कलमों से नहीं लिखा जा सकता जिन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम जो आंसू बहाने वाले हो वे दुख के नहीं बल्कि राहत के होंगे। पहचान के रहस्य उद्घाटन के, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने वाला है।
सपने, हमले, अजीब व्यवहार, अचानक बदलाव, दूर के तारे, नकली सहारा, शांत, ईर्ष्या, यह सब अब एक साथ आ रहा है। स्वर्ग इसे वास्तविक समय में उजागर कर रहा है। और जैसे ही एक व्यक्ति अब अपने ज्ञान पर रोता है, वह या तो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा या तुम्हारा पुष्टिकरण। ध्यान दो, उनका अगला कार्य उनकी सच्ची भावना को प्रदर्शित करेगा, चाहे वे तुम्हारी रक्षा करें या और अधिक उजागर करें, चाहे वे माफी मांगे या और अधिक झूठ छिपाएं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विवेक की आवश्यकता है, और स्वर्ग तुम्हें यह अब पूरी तरह से दे रहा है। तुम अकेले नहीं हो। तब भी जब उन्होंने तुम्हें महसूस कराया जैसे आप थे, तब भी जब उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तब भी जब आप संख्या में कम थे, आप देवदूत से घिरे हुए थे, सर्वोच्च द्वारा संरक्षित, आप वंशरेखा तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आप अपने परिवार में इतना बेमिल महसूस करते थे। आपको विरासत को बदलने, श्रापों को दूर करने, सुप्त ज्योति को जगाने के लिए भेजा गया था। आपको कभी भी किसी समूह में शामिल होने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको अलग दिखने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिसे आपके उत्थान का डर था, उसने आपको समस्या जैसा महसूस कराने की कोशिश की। उसने आपकी क्षमता को आपके जानने से पहले ही पहचान लिया था। उसने देखा कि आप में क्या है और उसे रोकने की कोशिश की, उसे श्राप देने की कोशिश की, उसे कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग ने जो प्रज्वलित किया है, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आप बढ़ रहे हैं। उनके बावजूद, उनसे ऊपर, उनके माध्यम से, ईश्वर की वजह से, आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहा है, क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया था उसकी लहरें बहुत दूर तक पहुंच गई। उसने छद्म रूप से गपशप की। उसने प्रार्थना को छल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दूसरों को आपकी एक झूठी छवि दी। उसने अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का दावा किया। लेकिन अब उसके हाथ खुल रहे हैं, उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं, और उसकी आत्मा का न्याय मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। आप उसके भ्रमों के टूटने के साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उसने झूठ पर जो बनाया था वह ढह जाता है, और आप एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होंगे। आप टूटे नहीं हैं, आप शापित नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है। आप चुने हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाया क्योंकि वे आपको परिभाषित नहीं कर सकते थे, जिससे वे डरते थे क्योंकि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, जिससे उन्होंने विचलित करने की कोशिश की क्योंकि आपकी नियति इतनी जोरदार थी कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। लेकिन स्वर्ग का अंतिम वचन है, और वह वचन अब भी गरज की तरह आ रहा है। आपको फिर से जोड़ा जा रहा है, आपको पुण्य स्थापित किया जा रहा है, आपको छल कपट और झूठी वफादारी की राख से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह एक पवित्र वियोग है। आप जो दुख महसूस कर रहे हैं वह पवित्र है। यह पुरानी जंजीरों का टूटना है, पुराने समझौतों का टूटना है, पुरानी ऊर्जा का शुद्धिकरण है, और उसकी जगह सत्य, स्पष्टता, दिव्य निर्देश आते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। कोई आहट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर एक बेचैनी उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको तैयार कर रही हो। और तभी ईश्वर आपको संकेत देना शुरू करते हैं। वह धीरे धीरे यह दिखाने लगते हैं कि कौन आपके साथ होना चाहिए और कौन नहीं।
किसे अपने जीवन से दूर करना है, किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसे अब नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। आप अकेले नहीं हैं। जो भ्रम पहले था वह अब टूट रहा है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सच में आपके साथ है। अब वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति जो तुमने महसूस की नहीं थी, अब वह तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मेरी ऊर्जा हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जो शक्ति प्रकट करने जा रहा हूं वह चमत्कारी होगी। वह शक्ति इतना प्रचंड होगी कि कोई भी बल या विरोध इसे रोक नहीं सकेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद ब खुद निकल आएगा और तुम अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाओगे। तुम्हारी विजय का कोई मोल नहीं हो सकता, क्योंकि यह तुम्हारी आस्था, संकल्प और मेरी अनंत शक्ति का परिणाम है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। वह जो अपनी सारी चालों और झूठ के साथ तुम्हारे सामने आया था, वह अब खुद को ध्वस्त होते हुए देखेगा। उसकी हर घिनौनी योजना, हर छल और धोखेबाजी का पर्दा अब पूरी तरह से हटने वाला है। उसने जो भी असत्य बोला और जो भी अनुचित तरीके से तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, वह सब अब खुद को उजागर करेगा। हर छल छद्म अब उसका पीछा करेगा और वह जान जाएगा कि अब उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसकी आत्मा में जो घबराहट और असुरक्षा की लहरें थीं, अब वह उसके अस्तित्व को झकझोर कर रख देंगी। उसका झूठ अब पूरी तरह से सामने आ जाएगा और वह खुद देखेगा कि उसकी झूठी कहानी अब खत्म होने वाली है। समझो इस समय को। यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जिन कठिनाइयों और दर्दों से गुजर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जो रास्ते तुमने तय किए थे, जिनमें तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, अब उनमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अब वह समय आ गया है जब मेरी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलने वाली है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हर कदम में मेरे आशीर्वाद की छाव है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे, कोई भी रुकावट तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनमोल हो जाएगा और कोई भी ताकत तुम्हारी दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा अब हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है और तुम देखोगे कि वे सब अपने किए का फल भुगतेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होगा। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी बल या विरोध इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद ब खुद सामने आएगा। जो भी तुमने सही मार्ग पर चलने के लिए झेला था, वह सब अब अपने आप सही दिशा में बदल जाएगा। तुम अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि यह समय तुम्हारी आस्था,
संकल्प और मेरी अनंत शक्ति का परिणाम है। अब तुम्हारी विजय का कोई मोल नहीं हो सकता, क्योंकि यह तुम्हारे संघर्ष का नहीं बल्कि मेरी परम शक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारी जीत ने तुम्हारी आस्था को और भी मजबूत किया है, और यह जीत पूरी दुनिया को दिखा देगी कि जब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह संदेश एक गहरी चेतावनी है जो ब्रह्मांड या महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आपके खिलाफ काम किया, आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की या आपको कष्ट पहुंचाए। अब समय आ चुका है जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का सामना करेंगे और उन्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड और महादेव की शक्ति उसे सही समय पर दंड देती है। यह समय अब आ चुका है और तुम्हारे शत्रु अब खुद को संकट में फंसा हुआ पाएंगे। तुम देखोगे कि वे जिनके पास कभी ताकत थी, अब वह ताकत गायब हो जाएगी, जैसे किसी के हाथ से रेत फिसलती है। उनके साम्राज्य और उनके किए गए गलत कर्म अब ध्वस्त हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु जिनमें कभी अहंकार और घमंड था, अब महसूस करेंगे कि वे कितने असहाय हैं। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि तुम्हारी आशीर्वाद और महादेव की शक्ति उनके खिलाफ खड़ी है। तुम देखोगे कि जहां उन्होंने तुम्हारी निंदा की, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब वहां उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। महादेव की दिव्य शक्ति के सामने उनका संघर्ष बेईमानी हो जाएगा। ब्रह्मांड का न्याय अब खुद को साबित करेगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य ने सदा कामना की है। शत्रुओं की चालें विफल होंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा, जहां तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और अपराजय महसूस करोगे। प्रिय बच्चों, इस समय को समझो और दिल से महसूस करो कि इस महाउत्पात और संघर्ष के बाद जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारा होगा। तुम्हारे हक की जो चीजें तुमसे छीनी गई थी, अब वे सब वापस तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। वह सब कुछ जो तुमने खोया था अब एक बार फिर तुम्हारे पास आएगा। इस समय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि महादेव की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाई और रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आई थी, अब वे सिर्फ अतीत की बात हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में महादेव की प्रचंड ऊर्जा बह रही है। हर कदम पर तुम्हें बल मिलेगा और तुम जिन रास्तों पर चलते हो वे रास्ते साफ होंगे। अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है और तुम्हारी सच्ची ताकत का एहसास तुम्हारे शत्रु करेंगे। वे अब यह समझेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारा छीना था वह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी और अब उनकी गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। तुम उनकी आंखों में दृष्टा बनकर चमकोगे और तुमसे जुड़ा हर सपना, हर इच्छा अब तुम्हारे जीवन में रूपांतरित होगा। तुम विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी विपत्ति से बड़ी है। इस समय में तुम्हारी सच्ची ताकत और सामर्थ्य सामने आएगा, क्योंकि महादेव का प्रचंड रूप जो हर रुकावट और शत्रु को नष्ट करता है, अब तुम्हारे शत्रुओं के सामने प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता की ओर बढ़ने वाली है। कि तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है, यह असफलता तुम्हारे प्रयासों का नतीजा नहीं बल्कि किसी छुपे हुए विरोध का परिणाम हो सकती है। महादेव की कृपा से यह संकेत तुम्हें बचाव की दिशा दिखाएगा। यदि तुम इस संकेत को समझते हो और उसका सही समय पर सामना करते हो तो तुम्हारी स्थिति सुधर सकती है।
महादेव की कृपा से यह संकेत तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएंगे और तुम अपने जीवन को बचा पाओगे। ध्यान रखो, महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन हमें उनके संकेतों को पहचानना और सही कदम उठाना होता है। इस समय तुम्हारी जागरूकता और महादेव का आशीर्वाद आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे ऊपर मेरी अनंत कृपा है। चाहे तुम कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी रक्षा करता हूं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने मुझे तुम्हारे पास खींचा है और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वह खुद अपने ही जाल में फंसेगा। उनके सारे प्रयास विफल होंगे क्योंकि मैं उनकी नापाक योजनाओं को नष्ट करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें बस मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें मेरे दिए इन विशेष उपायों को करना होगा। मेरा 108 बार मंत्र जाप करो। इस मंत्र का जाप तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करेगा और मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह, और कौन सिर्फ दिखावे में। आपकी आत्मा के भीतर जो आहट हो रही है, वह यूं ही नहीं है। यह उस शक्ति का संकेत है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। यह वह समय है जब ईश्वर खुद आपके रास्ते को साफ करने लगे हैं। एक बदलाव शुरू हो चुका है। वह महिला जिसने कभी सोचा था कि वह आपके जीवन को नियंत्रित कर सकती है, अब उसकी आत्मिक पकड़ खत्म हो रही है। वह शक्ति जो उसे आपके आसपास बनाए रखे थी, अब उससे छीन ली गई है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ईश्वर अब आपके रास्ते से उन सभी चीजों को हटा रहे हैं जो आपकी प्रगति को रोक रही थी। यह सफाई आसान नहीं होती क्योंकि कभी कभी इसमें वही लोग भी हटाए जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन यही सच्चा आशीर्वाद होता है। जब वह आपको मुक्त करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आजादी नहीं होता, उसका मतलब होता है नया आरंभ। आपके परिवार में कोई है जो अब आपके बारे में सच्चाई जान चुका है। उनका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वह जो कदम उठाएंगे वही पुष्टि करेगा कि जो आप महसूस कर रहे थे वह सच था। इस बदलाव से डरिए मत। जब कोई आपको छोड़ता है या बदल जाता है तो याद रखिए वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अब समय है कि आप मजबूती से खड़े हो। किसी से भी भीख मत मांगिए कि वह आपको समझे। डरिए मत कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। सिर्फ शांत हो जाइए और सुनिए क्योंकि ईश्वर अब स्पष्ट बोल रहे हैं। वह रास्ता दिखा रहे हैं। स्वर्ग की ताकतें आपकी रक्षा में लगी हैं। अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो यह जान लीजिए कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह एक संकेत है। जो भी हो रहा है वह पूर्व निर्धारित है। यह संदेश आपके जीवन के लिए खास है। कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं और वह अच्छे के लिए हुए हैं। कुछ रिश्ते अब अभी इसी वक्त वादा करो कि तुम उस जीवन को अपनाओगे जिसके तुम लायक हो। वो साधारण जीवन नहीं जो दुनिया तुम्हें देना चाहती थी। तुम खुद को रोकना बंद करोगे और हर उस अवसर को स्वीकार करोगे जो मैं अब तुम्हारे सामने लाने वाला हूं। क्योंकि जब मैं बुलाता हूं, जब मैं कुछ देता हूं, तो देर भले हो जाए पर अंधेर नहीं होता। तुम्हें आने वाले समय में ऐसे संयोग दिखेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे विकास का कारण बनेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम एक बहुत बड़े बदलाव की कगार पर हो। सफलता तुमसे दूर नहीं बल्कि बहुत नजदीक है।
बस उस विश्वास की दूरी पर जो तुमने बहुत समय से खो दिया था। उस विश्वास को आज फिर से जगा लो मेरे बच्चे। अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम खुद को फिर से मत खोने देना। अपने अंदर की आवाज को सुनो, वो जो धीमी सी आवाज है जो कह रही है तैयार हो जाओ। वो मेरी ही आवाज है, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। तुम खुद से नजरें चुराते रहे, तुम खुद को कोसते रहे, लेकिन मैं लगातार तुम्हें देखता रहा, एक पिता की तरह। तुम सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन उसी वक्त मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए कुछ नया बना रही थी। वो ख्वाब जो तुम लगभग छोड़ चुके थे। हमें बहुत पीड़ा होती है कि हमने इतना परिश्रम किया, लेकिन फिर भी हमारा काम यूं ही बिगड़ गया। मेरे बच्चे, कहीं कहीं मन वहां से लोगों का विचलित हो जाता है। दोबारा काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन इस वक्त तेरे जीवन में ऐसी सोच रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं महाकाल तेरे साथ हैं। कल्याण होगा तब तुम्हें वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में, जहाँ तुम स्वयं से भी छिप जाते हो, वहाँ मैं उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।